नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप आरआरबी में जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम शुरू से लेकर अंत तक आपको सटीक जो है रणनीति बताएंगे, जिससे कि आप आरआरबी एनटीपीसी में अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा मिशन रहेगा मिशन आरआरबी एनटीपीसी 2025। ठीक है, इसको करते हैं। कह रहा है कि 6 महीने की अचूक रणनीति बिगिनर्स के लिए है। 6 महीने की अचूक रणनीति, जिससे कि आप अच्छा रिजल्ट कर सकेंगे। जीरो से हीरो बनने का रोड मैप हम बताएंगे और लास्ट में 3 टिप भी बताएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो 3 टिप आपके लिए हम बताएंगे कि किससे आपको शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला बात जान लीजिए, इस कंपटीशन में है तो कंपटीशन का सच्चाई क्या है, तो रियलिटी चेक करना है। पहले देख लीजिए कि सीट कितना है। वैकेंसी जो है अत्यंत ही सीमित है। जो वैकेंसी होता है वो बहुत ही कम होता है, अत्यंत ही सीमित रहता है वैकेंसी। लेकिन क्या होता है, तो आवेदक जो होते हैं एप्लीकेंट, वो लाखों की संख्या में होते हैं। यानी कि एप्लीकेंट जो होते हैं, फॉर्म जो भरा जाता है वो लाखों की संख्या में फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, और चयन जो आयु अनुपात है, चयन अनुपात सिलेक्शन रेशियो जो है वो 1% से भी कम होता है। ठीक है, तो इसका जीत का मंत्र एक ही है, सिर्फ मेहनत नहीं स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी चाहिए। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 महीने में आप किस तरह की तैयारी करना है, कैसे करना है। 6 महीने का 3 फेज का मास्टर प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फेज 1, पहला फेज है न्यू, यानी कि मंथ 1 से 2, यानी कि महीना जो है एक से दूसरा, यानी पहला महीना और दूसरा महीना में आपको क्या करना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट और सिलेबस को पूरा समझना है। यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और सिलेबस है उसको आप लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको फेज नंबर 2 में उड़ान लेना है। मंथ 3 से 4 में एडवांस टॉपिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। पहले महीने में और दूसरे महीने में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और सिलेबस को पूरा समझते हुए चलना है। और तीसरे से चौथे महीने में आपको एडवांस जो टॉपिक होता है, एडवांस CBT 2 लेवल का शॉर्ट ट्रिक्स और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। और फेज 3 में युद्ध करना है, यानी कि 5वें से 6ठे महीने में आपको फुल मॉक टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है और स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, और आगे हम बताते हैं आपको फिर आगे क्या करना है। तो गेम चेंजर जो है, अब सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं, मैथ रीजनिंग जीके जीएस। तो गेम चेंजर जो होगा मैथ और रीजनिंग होगा, जो कि आपका होता है एनटीपीसी में 60 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग होता है, जिसमें कि गणित में आपको लक्ष्य रखना है 30 में 30। ठीक है, लक्ष्य स्पीड आपको बढ़ाना है। क्या करना है, तो आपको वैदिक मैथ सीखना है। वैदिक मैथ जिसको कि आपसे क्या हो, तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 4 5 इसको क्या होगा, तो एक लाइन में इसको आपको आंसर करने आना चाहिए वैदिक तरीके से। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना होता है इस तरह से। और 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक घन याद करना है। और टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, DI रेशियो, ये सब जो है ये सब मेन टॉपिक्स है। इन पर आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगला है तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग में भी लक्ष्य रखना है आपको 100% सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी के साथ पढ़ाई करना है। ठीक है, क्या करना है, तो लॉजिक समझना है, रटना नहीं है। उसका रीजनिंग में जो है लॉजिक समझते हुए चलना है, उसको रटना नहीं है। ठीक है, और टॉपिक जो है कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, कथन, निष्कर्षण, ये सब जो होते हैं मेन टॉपिक होते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, इसीलिए हम बोले उसके बाद हम लास्ट में आपको 3 को अच्छा महत्वपूर्ण बात बताएंगे। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीए का चक्रव्यूह, ये पूरा है। ठीक है, कैसे पढ़ना है इसको, तो साइंस जो है सिर्फ एनसीईआरटी 9वीं 10वीं को पढ़े। ठीक है, रटना नहीं, उसको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। सिर्फ 9वीं 10वीं का जो एनसीईआरटी है साइंस, उसको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, नहीं तो हम स्पीडी रेलवे साइंस जो होता है उससे हम इस चैनल पर पढ़ाते हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर जो है पिछले 6 महीनों को रोजाना 1 घंटा पढ़ना है। नहीं तो आप एक साथ जो है पूरे 1 साल या 6 महीने का एक बार में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का इस बार वेटेज ज्यादा था। अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है, तो ग्रुप डी में भी आप देख रहे होंगे करंट अफेयर ही ज्यादा आ रहा है जनरल अवेयरनेस में।
अगला है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके है उसको आपको ल्यूसेंट या स्पीडी से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको रटना है। रटे यानी कि मंदिर हो गया, नदियां हो गए, नृत्य, ये सबको एकदम आपको रट देना है, ठीक है। क्योंकि ये सब जो होता है ये सब एकदम निर्धारित होता है, उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। चेतावनी आपके लिए एक है कि बहुत ज्यादा किताबें जमा नहीं करना है, निर्धारित किताब रखना है और उसी से आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है, ठीक है। अगला है विजेता की दिनचर्या। आपकी दिनचर्या क्या होगी, डेली रूटीन क्या होगा, तो उसको है सुबह में आपको सुबह में क्या करना है, तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर को पढ़ना है सुबह में। ताजा दिमाग में क्या होता है, तो जल्दी याद कर होता है, इसीलिए आपको सुबह में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को पढ़ना है। और दोपहर में जो है आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना है। क्या होगा, दोपहर में कैलकुलेशन से होगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो नींद नहीं आएगा। लेक्चर कम ही अटेंड कीजिएगा, दोपहर में कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद है शाम में क्या करना है, तो रीजनिंग का क्यूज करना है। लॉजिक बिल्डिंग का समय, ये सब जो है लॉजिक से जितने भी क्वेश्चन है उन सबको करना है। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा आप वीडियो कम देखिएगा, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। और रात में जो है रिवीजन करना है कि आप क्या दिन भर में पढ़े, उससे कितना क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, पूरे दिन की पढ़ाई को पक्का करना है, ठीक है। उसके बाद ये गलतियां आपको फेल कर सकती है। कौन कौन गलतियां है जो आपको फेल कर सकती है, तो बिना सिलेबस देखे पढ़ाई शुरू करना है। यही हम बोले थे कि लास्ट में बहुत ही अच्छी बात बताएंगे, तो यही बात है कि आपको पहले क्या करना है, सिलेबस को देखना है कि सिलेबस हमारा क्या है, किस किस टॉपिक से आएगा उसको देखना है, फिर पढ़ाई शुरू करना है। सिर्फ वीडियो देखना और पेन पेपर न चलाना है। यानी कि आपको कुछ नहीं कि रजाई में पड़े हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हाँ ये भी देख लिए, परसेंटेज देख लिए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन नहीं, सिर्फ वीडियो आपको नहीं देखना है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। कोई प्रीवियस ईयर का बुक ले लेना है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे गणित हो गया, आदित्य सर का बहुत ही अच्छा बुक है, उसको हम भी कराते हैं यूट्यूब पर, और हम उसको खुद बनाते हैं और उसको यूट्यूब पर कराते हैं, ठीक है। उससे भी आप बना सकते हैं। मॉक टेस्ट देने से डरना, मॉक टेस्ट देने से नहीं डरना है कि मेरा नंबर कम आएगा या कुछ भी। तो मॉक टेस्ट आपको हमेशा देना है और एक ही विषय पर पूरा दिन बर्बाद करना है। ये नहीं कि मैथ पढ़ना है तो मैथ ही पढ़ रहा है पूरा दिन, नहीं। तीनों विषय है, आपको तीनों विषय को रोज पढ़ना है। सोशल मीडिया पर रील पर समय गंवाना, सोशल मीडिया पर रील पर जो समय है उसको नहीं गंवाना है, रील नहीं देखना है, ठीक है। तो क्या आप तैयार है इसके लिए, तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। मंजिल किसको मिलती है, तो जिनके सपने में क्या होती है, तो जान होती है, उन्हीं को मंजिल मिलता है, ठीक है। तो आप तैयार हैं, तो लग जाइए आज से। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, तो सिलेबस प्रिंट करके अपने टेबल के आगे चिपका देना है। सिलेबस एनटीपीसी का क्या है उसको चिपका देना है। और दूसरा नंबर है, पहला आपको मॉक टेस्ट देना है। एक अगर भी एनटीपीसी का आपको मॉक टेस्ट देकर चेक करना है अपने आप को कि आपका यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है, उसको आपको देकर चेक करना है। और उसके बाद 3 नंबर में आपको शुरुआत करना है, यानी कि शुरू हो जाना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय, थैंक यू।